गोल्ड, सिल्वर, कॉपर पिछले काफी टाइम से सिर्फ इन तीन मेटल्स की बात हो रही है। लेकिन क्या आपने सुना यूरेनियम साइलेंटली और बड़े रिकॉर्ड्स बना रहा है और बनाता रहेगा? कुछ टाइम पहले इंडिया ने कनाडा के साथ एक $3 बिलियन की यूरेनियम डील साइन की थी। ये क्या थी एंड क्यों थी? आप यूरेनियम में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये मैं बताता हूं। देखिए, पावर रिसोर्सेज की बात करें तो अपने ट्रेडिशनल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे कि ऑयल एंड कोल। उसके बाद आते हैं रिन्यूएबल यानी सोलर एंड विंड। बट फिर भी दुनिया चुपचाप न्यूक्लियर की तरफ क्यों लौट रही है? क्योंकि क्लीन एनर्जी का जो ड्रीम हमें दिखाया गया है वो ना बहुत सिंपल है। सूरज निकला, बिजली आई, हवा चली, ग्रिड चल गया। पर रियल वर्ल्ड स्लाइड शोज पर नहीं चलता। सोलर सबसे ज्यादा पावर बनाता है दोपहर को, डिमांड सबसे ज्यादा होती है शाम को। ये पॉलिसी फेलियर नहीं है, ये एस्ट्रोनॉमी है। एंड जैसे जैसे रिन्यूअल्स बढ़ते गए, ग्रिड और ज्यादा अनस्टेबल होने लगा। फिर एआई आया। डेटा सेंटर्स को सनलाइट नहीं चाहिए, उनको चाहिए 24/7 जीरो फेलियर पावर। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन सब न्यूक्लियर प्लांट्स के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में लगे हुए हैं। एआई ने ग्रिड प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, उसने एक्सपोज कर दी। यहीं से न्यूक्लियर वापस आता है पिक्चर में, क्योंकि न्यूक्लियर का एक सुपर पावर है प्रेडिक्टेबिलिटी। सोलर रुकता है, विंड रुकती है, न्यूक्लियर नहीं रुकता। अर्बनाइजेशन, ईवीज, फैक्ट्रीज, डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एक्सप्लोड कर रही है। इवन इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर। पर न्यूक्लियर का असली बॉटलनेक रिएक्टर नहीं, फ्यूल है, और वो फ्यूल है यूरेनियम। लेकिन ये कोई बाकी पावर रिसोर्सेज जैसे स्पॉट मार्केट में इमरजेंसी में नहीं मिलता। माइंस को 8 to 12 ईयर्स लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स डेकेड्स के साइन होते हैं, और सप्लाई ऑलरेडी बहुत टाइट है। डिमांड बढ़ रही है पर यूरेनियम प्रोडक्शन डिमांड से कम है। इसीलिए कनाडा, कजाकिस्तान जैसे कंट्रीज जिनके पास यूरेनियम माइंस है वो सडनली इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो इन्वेस्टर्स क्या करें? यूरेनियम गोल्ड बिस्किट की तरह खरीद नहीं सकते, पर यूरेनियम ईटीएफ के थ्रू प्योर ग्लोबल थीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ पॉपुलर ऑप्शंस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चेक कर लीजिए। इन ईटीएफ के अंदर एक नाम कॉमन है, कैमेको, वर्ल्ड का बिगेस्ट हाईएस्ट ग्रेड यूरेनियम माइनर। आज इस टॉपिक पे बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन नोट कर लीजिए ये धीरे धीरे बढ़ेगा। यूरेनियम जैसे टॉपिक्स पे और रील्स चाहिए तो कमेंट में यूरेनियम लिखिए एंड फॉलो कर लीजिए।